हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, राधे राधे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिख रही है। ठीक है, मार्केट आपको ऊपर की साइड ही दिखने को मिलेगी और 24,800 क्रॉस की तो 25,000 तक जाते हुई दिखेगी। और आपको आज मार्केट में वही देखने को मिला। ठीक है, तीन बड़े रीजन थे। पहला रीजन था कि मतलब ईयू का जो टैरिफ वाला है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जिसके कारण एक था। ठीक है, दूसरा था हमारी इंडियन इकोनॉमिक सही थी, एनटीपीसी की रिजल्ट सही थी। तीसरा था आरबीआई ने इंजेक्ट किया, जो पैसा मार्केट में लाया 2.69 बिलियन। तो इसकी वजह से आपको मार्केट में, इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्रूड जो कि कल 65 के आसपास था, आज 64 पे है। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिला डॉलर इंडेक्स, जो मतलब 99 से भी नीचे आ चुकी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रूड, डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड को, ठीक है, इन तीनों चीजों को मार्केट ने ऑलरेडी कैश कर लिया है। ठीक है, इन चीजों को कैश कर लिया है। तो अब आगे क्या हो सकता है, आगे हमें किन किन चीजों पे ध्यान दे के रखना है, अब अपन वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, आगे हमें अगर ग्लोबल डेटा देखें तो ग्लोबल डेटा में हमें क्या नजर आ रहा है। यूएस टेक आपको 400 पॉइंट प्लस है, हैंगसेंग आपको 250 पॉइंट माइनस है, यूएस टेक आपको 290 पॉइंट प्लस है, निकई आपको 700 पॉइंट प्लस है, गिफ्ट निफ्टी आपको अभी ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं, 19 पॉइंट माइनस है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक भी आपको 264 पॉइंट प्लस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ग्लोबल डेटा। अब देखिए, ग्लोबल डेटा की बात करते हो, हमें क्रूड को क्या देखना है। अगर कल सुबह 6:30-7 बजे तक क्रूड 62-63 पे आ गई, तो आपको हो सकता है कि ये जो 62-63 पे क्रूड आएगी उसे मार्केट कैश कर सकती है कल के दिन। ठीक है, बाकी अगर 64 के ऊपर रही, 64-65 के बीच में, तो मार्केट इसे कैश करते हुए आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसे कैश कर चुकी है। ठीक है, अब नीचे क्यों आई, डॉलर क्यों नीचे आया, तो ये सब न्यूज हम अब देखते आगे। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलते आगे हम। तो देखिए, आगे अब देखिए, हमारे सामने कुछ न्यूजेज ओपन है। ठीक है, अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ओपेक प्लस का। ठीक है, ओपेक प्लस के जो मेंबर है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन करना चाहते थे क्रूड का। ठीक है, जिससे कि अब क्या होगा ना, कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, और इंडिया ने उसमें बहुत तकनीकी हथियार यूज किए। ठीक है, मतलब वैसा गाजा वाला अटैक नहीं किया, गाजा वाला फाइट भी नहीं किया, फिर भी तकनीकी हथियार के द्वारा उन्होंने ऑलमोस्ट फाइट जीत लिया। ठीक है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए सारे देश में हलचल मच चुकी है। ठीक है, और सारा देश अब पैसा, क्योंकि हथियार नए नए बनाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है, नई नई चीजें आएगी। अब सब चाह रहा है कि अपना एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे, जैसे इंडिया का एयर डिफेंस है वैसे एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे। तो इस एयर डिफेंस के कारण, ठीक है, एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के कारण अब क्या कर रहे हैं लोग, ओपेक प्लस मेंबर जो है वो और भी ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ओपेक प्लस के जो मेंबर है वो क्या करें, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का सोच है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उनकी मीटिंग होगी कब, 1 जून को। ठीक है, उनकी मीटिंग होगी तकरीबन 1 जून को। तो उस दिन देखने वाली चीज़ है कि 1 जून को उनकी मीटिंग क्या होती है, 1 जून को उनकी मीटिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक ये न्यूज है। अब देखिए, ये क्या चाह रहे हैं, मीटिंग होगी, क्रूड निकालेंगे, बेचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो एयर डिफेंस पे खर्च करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जो इसी का एक न्यूज है, जो मतलब वही 4,11,000 बैरल निकालेंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन हो सकता है कि मतलब जो ओपेक प्लस के मेंबर्स है उसमें से मैक्सिमम मेंबर्स चाह रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाए। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव होते हुए आपको दिखे। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद एक न्यूज आता है जिसकी वजह से आपको मतलब टेस्ला के स्टॉक्स भी गिरते हुए दिखे हैं। ठीक है, और जो अपने ट्रम्प चाचा वो भी भड़कते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, दूसरा है कि चाइनीज कार, ठीक है, चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर है ना, उनके जो शेयर्स में है वो ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, मंडे में ड्रॉप देखने को मिला। जो चाइनीज कार की कंपनी कौन सी है, BYD। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या सीन था, मैं आपको समझा देता हूँ। तो टेस्ला जो चाइना में है, ठीक है, चाइना में जो टेस्ला है और चाइनीज कंपनी की कार जो है BYD, ठीक है, दोनों में टक्कर चलती है। अब टेस्ला की जगह BYD का सेल्स इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा हो गया, इस ईयर में। ठीक है, जिसकी वजह से टेस्ला को लॉस होना शुरू हो गया। तब टेस्ला ने क्या किया कि
लॉस की वजह से अपने प्राइस को, कार के प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। अब कार के प्राइस को जब कम किया तो इधर BYD ने भी कार के प्राइस को कम कर दिया, जिससे कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन घट गई, जिसके वजह से उन्हें मंडे को उनकी मार्केट गिरती हुई दिखी, ठीक है। BYD introduced new incentive for over 20 models, and the CEO of Great Wall Motor expressed concern about the health of the global automotive industry। देखिए सिंपल सी बात है, अब उन्होंने, उनका क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन घटा। प्रॉफिट मार्जिन घटने के कारण क्या आपको देखने को मिला कि डिक्लाइन देखने को मिला उसके स्टॉक्स में मंडे को, ठीक है, आज के दिन, राइट। अब देखिए दूसरा क्या है, एक जो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, जो कि आपको FMCG, FM जो कि FMCG की कंपनी है, न्यूटन, ठीक है, उसका क्या हुआ कि 18.1% का क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि हाँ पैसा है मार्केट में, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जिससे कि क्या होगा, अगर चाइना की परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो क्या होगा, अपने मेटल सेक्टर में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम टी शर्ट पे नहीं, हम टैंक बनाने पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए इन चीजों पे थोड़ा सा डीप बात करते हैं, तो वो बोल रहे हैं हम टी शर्ट नहीं टैंक बनाने पे ये जोर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो चाइना, अमेरिका, वो सब क्या चाह रहे थे कि वो लोग हमेशा चाहते हैं कि इंडिया कभी डेवलप्ड हो ही नहीं, इंडिया कभी टॉप पे आई नहीं। और आपको पता है कि अपनी GDP अभी टॉप 4 पे आ चुकी है, ठीक है। तो वो टॉप पे आई नहीं। अब देखिए उन्हें चाह रहे कि आतंकवाद में फंसा फंसा के इंडिया को ही रखे, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ सके। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको फिर से आतंकवाद का गतिविधि देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका तो चुप बैठेगा नहीं, वो भी इधर उधर दिमाग लगाता रहेगा, उकसाते रहेगा एक दूसरे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, इस लाइन का मतलब क्या है, वो जैसे कि अपना इंडिया का एयर डिफेंस परफॉर्म किया, जितना बढ़िया परफॉर्म किया, ठीक है, उसकी वजह से एयर डिफेंस जो इतना बढ़िया परफॉर्म किया, उसकी वजह से सारे जो बड़े बड़े देश है, चाइना हो गई और फिर USA हो गए, तो उन सब में आग लग गई, उनकी मतलब आग लग पड़ी है, ठीक है, किलस गए वो। किलस इसलिए गए है क्योंकि इंडिया का एयर डिफेंस इतना बढ़िया है, ठीक है। S-500, S-400 है, एंड L-7 एक गन है, उनका नाम मेरे को रिकॉल नहीं आ रहा है, वो है जो कि एक एक कवर बना लेते हैं इंडिया को, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं मतलब एक भी पाकिस्तान का जो भी ड्रोन है उसे अंदर नहीं आने दिया। तो उसे बनाने के चक्कर में तो वो बोल रहे हैं कि हम मतलब टी शर्ट पे नहीं टैंक्स पे ध्यान देंगे, हम अपना एयर डिफेंस सही करेंगे, हम और भी नई नई तकनीकी डिफेंस आर्म्स बनाएंगे, ठीक है। अब बात ये उठ के टी शर्ट की कहाँ से आई, ये बता दो, थोड़ा सा कहानी है। तो देखिए वहाँ की जो USA की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो ट्रम्प के पास जाके बोलते हैं कि सर आप इस पे ध्यान दो, ठीक है, कि टेक्सटाइल में भी अगर आप एक्सपोर्ट लगा दिए तो रॉ मटेरियल्स इंडिया से ही आता है, तो उस पर भी महंगाई बिकेगा, फिर हम कम्पिटिट भी नहीं कर पाएंगे इंडिया के क्लोथ्स को, इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ठीक है। जिसके वजह से ट्रम्प बोलता है मुझे टी शर्ट और ये सब चीज़ पे, टेक्सटाइल पे तुम्हें जो करना है करो, मुझे उस पर नहीं ध्यान देना, मुझे बड़े बड़े चीज़ें करनी है, मुझे बड़े बड़े प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके वजह से ये निकल के आती है। दूसरा क्या है, चाइना मोलिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज टूल्स, ठीक है। तो देखिए चाइना में एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह आ रहा है, ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। अब अगर नीचे देखिए कि और भी क्या न्यूजेस निकल के आ रही, तो एक न्यूजेस ये निकल के आ रही कि चाइना प्रोजेक्टेड 1000 न्यूक्स ब्यूड इन प्राइमरी जी बाई इंडिया, ठीक है। तो देखिए अब चाइना के पास तकरीबन 1000 न्यूक्लियर बम्स हो गए, ठीक है, 1000 न्यूक्लियर बम्स हो गए, जो कि एक उनके लिए पॉजिटिव है, बट हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, हमारे लिए ये निगेटिव ही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास अगर बम हो चुके तो एक ये मतलब समझ रहे हो, हमारे लिए निगेटिव ही है। देखिए उसके बाद क्या है, ईरान रिजेक्टेड टेम्पररी हॉल्ट ऑन यूरेनियम इनरिचमेंट टू सिक्योर US न्यूक्लियर डील। देखिए अब ईरान बोल रहा है हम बम नहीं बनाएंगे, हम बम बनाने में यूरेनियम की यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है, बट ठीक है, बट हम यूरेनियम यूज करेंगे मतलब और भी चीज़ों में, ठीक है, और भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करने में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इन सब चीज़ों में हम यूज करेंगे। तो वो मतलब ये रिजेक्ट कर दिया कि हाँ हम इस चीज़ में बम बनाने में यूज़ नहीं करेंगे, मिसाइल्स बनाने में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज करेंगे, हम न्यूक्लियर
बनाने में यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूज क्या आता है, इंडिया में जो 250 कोविड एक्टिव कोविड केसेस थे वो बढ़ के 1009 हो चुकी है, ठीक है। बट डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़े मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बता चुका है, सबसे बड़े डॉक्टर जो वो बता चुके हैं डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो बस ये एक उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होगा आज के डेट में, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हमें बताता है, ठीक है। तो देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन अपने सामने ओपन है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 25,001 के पास, ठीक है। अब देखिए 25,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर भरे हुए हैं, ठीक है। अब अगर 25,000 के नीचे आती है तो कॉल राइटर कोशिश करेंगे कि हाँ इसे दबाया जाए, ठीक है। अब सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आएगी, तो उसकी बात करें तो शॉर्ट कवरिंग आपको आएगी 25,100 के ऊपर निकलती है, तो मतलब मार्केट आपको इस लेवल के ऊपर निकलती है 25,200, ठीक है, 25,100 200, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग लेवल देखने को मिलेगा, जो कि आपको 25,500 तक लेके जाएगी। एंड सपोर्ट की बात करें तो 24,900 सपोर्ट है, 24,800, 24,700, एंड सबसे बड़ा सपोर्ट है 24,500, जहाँ से रिसेंटली आपको रिकवरी भी देखने को मिली थी। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन प्राइस अपने सामने ओपन कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का ऑप्शन प्राइस अपने सामने ओपन है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे, 55,572 के पास, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, बैंक निफ्टी में 55,500 पे, ठीक है, 55,500 पे आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटर देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉल राइटर पुट राइटर। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के बैठा हुआ है 55,500, पहले 55,000 का लेवल था, फिर 55,500 आके बन गया, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर है। सबसे बड़ा हर्डल का काम कौन करेगा, शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सी होगी, वो होगी 56,000 का लेवल, जो अपना 56,000 का लेवल है, ठीक है। वो ये जो लेवल है 56,000 का, वो सबसे बड़ा अपना हर्डल का काम करेगा, इसके ऊपर निकलती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग लेवल क्रिएट होती है दिखेगी, मतलब 56,150 200 के ऊपर निकलती है तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल क्रिएट होता हुआ बैंक निफ्टी में दिख सकता है। सपोर्ट का काम करेगा सबसे पहला 55,500, दूसरा 55,000, ठीक है। अब चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखते हैं। अब देखिए, निफ्टी की प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, तो 25,001 के पास क्लोजिंग है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 25,000 के आसपास बंद हुई है, मतलब 24,800 के ऊपर बंद हुई है। अब देखिए, सबसे पहला मैंने प्रीवियस बात कर रहे हर एक वीडियो में बताया, हर एक इंडेक्स के लिए सेम चीज़ें, सबसे पहला सपोर्ट होगा अपना 10 MA, दूसरा सपोर्ट होगा 20 MA, ठीक है। ये नोट करके रखो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ टेक्निकल बात करते हैं, तो देखिए निफ्टी में आपको बिग हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब बाय ऑन डीप है मार्केट अभी के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, मार्केट में आपको ये 4 घंटे का ग्राफ है, ठीक है, मैं पहले बता दूं। अब देखिए, मार्केट में आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा होगा आज, जहाँ से मार्केट एग्जैक्ट रिकवर लिए, तो ये वाला, ठीक है। ये एक पहला सपोर्ट आपको बनते हुए दिखेगा 24,900 का, ठीक है, 24,900 का आपको पहला सपोर्ट बनता हुआ ये वाला दिखेगा। अब अगर इसके नीचे निकलती है तो मार्केट में दूसरा जो सपोर्ट होगा, सबसे बेहतरीन सपोर्ट, ठीक है, वो कौन सा होगा, सबसे पहला वो होगा 24,800 का, ठीक है, ये वाला, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर अगर इसको निकलती है तो देखिए, यहाँ पे ये सारे सपोर्ट ही है, ये सारे सपोर्ट ही है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, आपको इस पे ध्यान देके रखना होगा, 25,000 25,100 का लेवल, इसको क्रॉस करती है तो फिर आपको शॉर्ट टर्मिंग लेवल एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब बात कर ले डाउन लेवल की, तो देखिए सबसे बड़ा जो, अगर सप्लाई जोन की बात करें, अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे लगाऊं, ठीक है, तो आपको अब देखिए 5 मिनट के कैंडल पे अगर लगाऊं तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल है ना 24,900 का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो है, मतलब बाय ऑन डीप का लेवल है, ठीक है। उसके बाद 24,800 के पास एक टेक्निकल सपोर्ट बना रही है निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आती है कल के दिन पे तो फिर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, एंड फिर से टारगेट सेम, पहला 24,900, 25,000 और 25,080, ठीक है। इसको फिर निकलती है तो फिर आपको ऊपर के शॉर्ट कवरिंग लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का मैं ग्राफ लगा लूँ यहाँ पे, तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट अपने सामने ओपन है। तो बैंक निफ्टी के अगर देखें, पहले तो हम 4 घंटे की ग्राफ लगा लेते, 4 घंटे का ये लगा लेते, तो देखिए बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, ये लेवल देखिए, ये लेवल, ठीक है,
मतलब मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे ऑलमोस्ट हाई है, मतलब 56,000 का लेवल। 56,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग हडल का काम करता हुआ आपको दिखेगा मार्केट पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 56,000 150 250 के ऊपर निकलती है मार्केट तो आपको फिर रॉकेट बनती हुई दिखेगी। अब देखिए बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाए तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ छोटा देखने को मिलेगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, बट थोड़ा सा नॉलेज की बातें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जो है ना ये वाला लेवल 55,500 400 के पास, ठीक है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे 55,400 ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, और आज मार्केट यहाँ का भी लो लगा के गई, हायर लो है ये, ठीक है, आज का। तो ये एक परफेक्ट डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए चुल मची है उनको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, फिर आके गैप फिल किया एंड फिर मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन था, बाय हुआ एंड उठ गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, तो इस लेवल पे कल कहीं आती है तो फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगी एंड ऊपर के सेम टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड एक चीज याद रखिए, जो यहाँ पे ये सपोर्ट है वो स्ट्रांग है एंड रेजिस्टेंस वीक है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे आती है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, अगर इसे क्रॉस करती हुई गई तो 56,000 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आप टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट पे ही हम बताते रहते हैं कि हाँ क्या क्या चेंजेस हुए और रात भर की पूरी कमेंट्री आपको हम दे देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिससे कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे आपको सारा कमेंट्री रात भर में जो भी चीज़ें बीतती है हम वहाँ पे आपको देख देते हैं, वहाँ पे आपको एक कमेंट्री मिल जाती है, सारी चीज़ें का एक होता है ना फुल पैकेज मिल जाता है, जिससे कि आपको सिंपल एंड शॉर्टेड वे में समझ में आ जाता है कि मार्केट का दिन भर में क्या हालचाल रहने वाले, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंजल उनका लिंक है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।